आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आज की सुबह थोड़ी फ्रेश और एकदम सनराइज वाली दिखाई दे रही है। वाली सुबह जैकेट पहनी है। यूएस चल रहा है, आपका बुलियन चल ही रहा था पिछले हफ्ते से, कमोडिटी चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है, इंडिया भी चल रहा है। हमारा समय कब आएगा? एग्जैक्टली वही सवाल है आपसे। तो ये लग रहा है ये कुछ ब्रेकआउट हो सकता है, प्री बजट रैली 4-5 दिन देख सकते हैं। देखिए, दो फैक्टर्स आर एट प्ले हैं। नंबर वन है कि ग्लोबली आउट परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है, ग्लोबली इतनी डॉलर इंडेक्स नीचे क्यों है, नैस्डैक ऊपर क्यों आ रहा है। एक साइड तो हम बात कर रहे हैं कि अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बिग टेक कंपनी जो कैश रिच है, सस्ते पी मल्टीपल से वहाँ पर ले ऑफ कर रहे हैं, मैसिव ले ऑफ हो रहा है और उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो अब ले ऑफ कब करते हैं? जब वहाँ पे समस्या होती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको नीचे है ना, आप बड़ी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ग्लोबली जो भय था 2022 में कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इन्फ्लेशन की मार पड़ेगी, वो खत्म हो रहा है। वो जब खत्म हो रहा है तो दुनिया नॉर्मलाइज हो रही है। जब दुनिया नॉर्मलाइज हो रही है तो जो पैसा जा रहा है उन मार्केट्स में जा रहा है जो कि सस्ते हैं, उन मार्केट्स में नहीं आ रहा है जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि प्रीमियम वैल्यूएशन है, जैसे हिंदुस्तान है। सेकंड, अर्निंग्स रिकवरी जो आ रही है हिंदुस्तान की, अगर आप 2 क्वार्टर में देखें, हम अर्निंग्स डाउनग्रेड में है, हम अर्निंग्स अपग्रेड में नहीं है। अर्निंग डाउनग्रेड का मतलब है कि मार्केट उम्मीद से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। रियलिटी है कि इस लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर के नंबर को देख के लगता है नहीं कि बहुत बड़ी अर्निंग्स अपग्रेड आने वाली है। तीसरा, अगर रेट ऑफ चेंज, अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर की नज़र से देखें तो कहाँ बेटर दिखता है उनको लगता है भाई हम देखेंगे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी और रेट ऑफ चेंज ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा दिखता है, इंडियन मार्केट्स में कम दिखता है। तो ये फॉरेन, इसलिए आप 2022 में एकदम उल्टी तरीके से चले थे, 2023 में एकदम उल्टी तरीके से चल रहा है। जब दूसरे गिर रहे थे आप खड़े थे, अब दूसरे बढ़ रहे हैं आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम मजबूती से खड़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अच्छी बात है, अब गिर नहीं रहे। इतनी ज़बरदस्त एफआई सेलिंग के बाद अब गिर नहीं रहे। अब बात करते हैं लोकल क्राउड की। जो बड़ा लोकल क्राउड है, एचएनआई इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो बजट से पहले इस साल मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बेट्स ले रहा है। अगर आप एफएनओ के रोल ओवर का डेटा देखें, हम निफ्टी फ्यूचर्स को देखते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब दिखाएं जनवरी का फ्यूचर क्या है, जनवरी बिगनिंग में, और फरवरी बिगनिंग में क्या, और दिसंबर बिगनिंग में क्या है। तो अगर आप देखेंगे जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम के अंदर जो शार्पनेस है, ये रोल ओवर का डेटा है। बिगनिंग ऑफ द सीरीज में दिसंबर ने जनवरी में सीरीज में कितना प्रीमियम था और जनवरी में फरवरी का कितना प्रीमियम है। तो प्रीमियम अभी भी है, प्रीमियम है। तो एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए मार्केट को। अब ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? क्या अब बजट हो सकता है? नहीं जी, अरे भाई दूसरी चीज दिखाइए, आप गलत दिखा रहे हैं। डायरेक्टर साहब थोड़ा फोकस करिए। तो आपको जो प्रीमियम दिखाना है वो प्रीमियम इस समय इस प्रकार का इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर रुख जो है एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। क्या बजट एक ब्रेकआउट हो सकता है? मुझे लगता है, क्योंकि सबको लगता है कि एलटीसीजी आएगा, और एलटीसीजी अगर नहीं आता है तो मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग और रिलीफ रैली आ सकती है। ये हमने 2021 में देखा था, कोविड के बाद सबको लग रहा था कोविड टैक्स आएगा, सरकार फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगी मगर टैक्स भी बढ़ाएगी। तो टैक्स में एक भी चेंज नहीं हुआ और मार्केट 2021 के बजट के बाद एकदम छलांग लगा रहा था। तो क्या वह हो सकता है? हो सकता है। ओके, दैट्स ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग निकुंज। लेकिन नंबर्स की जो आप अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, बैंक्स के नंबर्स तो बहुत अच्छे आ ही रहे हैं, साथ साथ आप एनबीएफसीज के भी नंबर्स देखें, पुणे वाला फिनकॉर्प के भी नंबर आए, इनको अगर आप एनालाइज करें, वो अपने एयूएम की एक बड़ा टारगेट भी रख रहे हैं। बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, या ये पॉकेट्स के आप भी आउट परफॉर्म करती रहेंगी? जी हाँ, बैंक्स के आप नतीजे देखें तो मैं अभी डेटा देख रहा था, पिछले 11 में से 8 क्वार्टर में लगातार एक्सिस बैंक ने नंबर्स को बीट करा है। एचडीएफसी बैंक में वैसा आंकड़ा नहीं है, कोटक बैंक में ऐसा आंकड़ा नहीं है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में वैसा आंकड़ा है। तो 2 बैंक्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली नंबर्स को बीट करा है, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स आए नहीं, अभी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। विच आर द 2 बैंक्स विच हैव कंसिस्टेंटली मैनेज टू बीट एक्सपेक्टेशंस? एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक चल चुका है, एक्सिस बैंक इतना चला नहीं है। एक्सिस बैंक में अगले 2 साल के अंदर 2 बड़े परिवर्तन आने वाले। नंबर 1, इंश्योरेंस के अंदर अब ये बड़ा प्लेयर हो जाएगा। दूसरा, क्रेडिट कार्ड बिजनेस ये सिटी का ले चुका है। तो एक्सिस बैंक जो एक सिंगल बैंक डोमिनेटेड था, फ्रेंचाइज विद अ स्मॉल सिक्योरिटीज बिजनेस, अब अचानक एक बड़ा बैंक हो जाएगा विद इंश्योरेंस होल्डिंग एंड विद अ बिग एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड बिजनेस लिया। तो इसका जो फ्यूचर है in the next 3 years will be very different from last 3 years. अर्निंग्स बीट आ रही हैं, स्टॉक सस्ता है, रैली नहीं कर रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछे कि लार्ज कैप में कौन सा नंबर 1
स्टॉक है जिसमें कैचअप और हो सकता है, लीप ऑफ फेथ लेनी चाहिए, वो एक्सिस बैंक है। सेकंड कुछ हद तक मैं बोलूँगा HDFC बैंक। थर्ड मैं कुछ हद तक बोलूँगा कोटक। ICICI बैंक मुझे लगता है कि उसके अंदर जो री रेटिंग होनी थी हो चुकी है। SBI में जो री रेटिंग होनी थी हो चुकी है। राइट। निकुंज, चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, IT सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। नैस्डैक लगातार 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है और कदम से कदम भारतीय बाजार के IT स्पेस भी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो IT सेक्टर को कैसे प्ले आउट किया जाए, इस तेजी को किस तरह से समझना चाहिए? देखिए, रुपया जो है स्ट्रेंथ हो रहा है और टिपिकली जब रुपये इतना स्ट्रेंथ करता है तो IT स्टॉक्स चलते नहीं चलते हैं। आप एकदम राइट बोल रहे हैं कि नैस्डैक के अंदर तेजी आ रही है और शायद इसका रब ऑफ इफेक्ट दिख भी रहा है। तो अगर आप देखें इन्फोसिस 52 वीक लो से अच्छा रिबाउंड 52 वीक लो से देखते हैं जरा। आई थिंक दिसंबर एंड में 52 वीक लो बनाया था। देखिए TCS 16% ऊपर है, इन्फोसिस 14% ऊपर है, विप्रो 9% ऊपर है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन कंपनीज के अंदर कोई बहुत बड़ी हमें शार्पनेस देखने को। देखिए 30% उछाल है HCL। हम बात नहीं करते 30% उछाल, मतलब आप अगर किसी स्टॉक में 20% से ज्यादा उछाल लेते तो बुल मार्केट में आ जाता है। तो एक प्रकार से स्टॉक बुल मार्केट में दोबारा आ चुके हैं। तो IT के अंदर मुझे लगता है जो री रेटिंग है, री रेटिंग तो नहीं हो रही है। IT के अंदर जो ओवरसोल्ड था वो ठीक हो चुका। हम बात भी कर रहे थे कि IT अब नहीं गिरेगा। तो IT के अंदर गिरावट कम है, री रेटिंग हो चुकी है। मगर क्या नैस्डैक के भरोसे आप इन स्टॉक्स को ले सकते हैं? जी नहीं। 9 दिन तो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि रुपया आपका वीक है। एक ये ओवरसोल्ड स्पेस हो चुकी थी जहाँ जिसके अंदर सबने इसके लिए एकदम राइट ऑफ कर दिया था कि भाई IT विल नॉट गो एनीवेयर। वही हमने मेटल्स में देखा, वही हमने IT में देखा। तो अब आपको इस मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना पड़ेगा कहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो रहा है और कहाँ पर सस्ता हो रहा है। तो वो एक जो स्टॉक मुझे लगता है कि जिसके अंदर इस समय मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है मगर मार्केट ने अभी भी उसको नहीं अच्छे से समझा, वो L&T है। नतीजे नहीं आए। आज सिटी की रिपोर्ट आई है, ट्रिगर्स काफी हैं इसके अंदर लेकर के। अभी भी एक प्योर प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पर है मगर कोई वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप 5 साल का L&T का ग्राफ निकाल के देखिए, डायरेक्टर साहब 5 साल का L&T का ग्राफ दिखाइए और 2020 जनवरी से L&T का ग्राफिक लगेगा, लंबा खींचिए डायरेक्टर साहब, लंबा। तो देखिए जी, पिछले 52 हफ्तों में L&T केवल 16% चला है। बड़ी जब हम इंडस्ट्रियल सिक्लिकल्स की बातें करते हैं L&T में ज्यादा उछाल नहीं आया। अब हम बात करते हैं 5 साल के, क्या है 50% रिटर्न, कमाल की बात है। जबकि इसके अंदर कारोबार बढ़ गया है, कारोबार बढ़ गया है, IT बिजनेस बड़ा हो गया है। माइंडट्री और LTTI ये सब कितने बड़े हो चुके हैं, उनके अंदर भी कमबैक आ रहा है। डिफेंस की आपने डिफेंस स्टॉक्स ऊपर कर दिए, रेलवे स्टॉक्स ऊपर कर दिए, रोड स्टॉक्स ऊपर कर दिए, इसमें तीनों है। और अब कोविड से देखिए 2018 से 50 और 2020 से देखिए कि कोविड आने से पहले जनवरी 2020 तो कुछ खास था ही नहीं। वही 1800 वाला 2200, 3 साल में कुछ खास नहीं चला है। नियम नहीं जी, हाँ ये 3 साल में कोविड से दिखा रहे हैं। हाँ ये कोविड से। और सिटी मानता है 2600 के पार जाएगा। देखिए वो मुझे नहीं पता, वो सिटी मानता है, ये मगर मेरा ये मानना है कि इसके अंदर ट्रिगर्स अभी हैं। स्लो एंड इवेंचुअल इंपैक्ट है। निकुंज, आपने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाया अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं और बाजार का सेटअप डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की थी एक्सेस की, मैं अपने